एक डॉक्टर के थ्रू मैंने वो किया था, मगर भाई आपके हिसाब से हम चलेंगे। तो पिछले साल हमने इसमें खीरे किए थे इससे पहले, तो उसमें हमने फर्टिलाइज़र और ये जहर सब कुछ डाल डाला था। पर ये हुआ कि इसमें खर्चा तो 1.5 लाख का हो गया, खीरा 1 लाख का हो गया, तो उसमें नुकसान हुआ है। उसके बाद वो फिर बंद कर दिया। शिमला मिर्च में हम सिर्फ कल्चर ही दे रहे हैं नीचे। जीवामृत है, ये सड़ी हुई ये लस्सी अपनी उसको दे देते हैं। इसमें हम बीज और जो भी अब तक हमने इसमें डाला है लगभग 50-55 हज़ार के आसपास खर्चा हुआ है। और इसमें से हम ये लगा लो 1.5 महीने में हम 1 लाख के आसपास इसमें हम ये शिमला मिर्च निकाल चुके हैं, जबकि इसका कोई रेट नहीं है। नहीं, स्टार्टिंग में आई थी जो स्टार्ट किया था उस टाइम। अब धीरे धीरे जैसे अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य भी बढ़ गया है, कार्बन बढ़िया 1 से ऊपर है अब। पहले कार्बन 0.34 के आसपास था। तो जब अपनी ज़मीन ही स्वस्थ नहीं होगी तो बीमारियां तो ऑटोमेटिक आएंगी। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज हम आए हैं खेतों की दुनिया में किसानों के पास, और आज हमारे साथ हैं अशोक जी, जो ऑर्गेनिक शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सी सब्जियां भी उगा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले वे केमिकल वाली खेती भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जैविक खेती पर आधारित हैं। तो उनके दोनों तरीके की खेती के अनुभव उनके पास है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि ऑर्गेनिक सब्जी करके आपको कितना फायदा मिल सकता है, कहाँ आप उन्हें बेच सकते हैं और किस तरीके से आप उगा सकते हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहिए। तो चलिए सारी जानकारी लेते हैं अशोक जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले चाहूंगी सर कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। देखने वाले को मेरा राम राम, और मेरा नाम अशोक कुमार है। गांव लोकरा है, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा का निवासी हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी अभी आप किस किस सब्जी की खेती कर रहे हैं? मौसम के हिसाब से हम सब्जी चेंज होती रहती है। जैसे अब शिमला मिर्च चल रही है, अपनी भिंडी चल रही है, और ये फूट होते हैं, कचरा बोलते हैं हम, वो चल रही है फिलहाल। और आगे आने वाले टाइम में हम ब्रोकली की खेती करेंगे, और तरबूज जो सर्दी वाले तरबूज है आपके ट्रायल पे लगाते हैं, वो लगा के देखेंगे आपके। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो कितने सालों से आपने ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करना शुरू किया? ऑर्गेनिक 2014 से स्टार्ट किया था। 1-2 साल थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसके बाद लगभग 17 में हमने सब्जी थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी। पहले 1-2 बार ट्रायल के बेस पे गोभी करके देखी तो वो सक्सेस हुई नहीं। जो 2017 में हमने सब्जी थोड़ी जैसे लगा के देखी। एक बार हमने 1 एकड़ में 10 सब्जियां लगा ली थोड़ी थोड़ी करके, तो उसमें पता लगे हाँ भाई अब सब्जी हो सकती है यहाँ। और शिमला मिर्ची की खेती आप कब से कर रहे हैं? शिमला मिर्च की पिछले साल ट्रायल किया था हमने अपने नेट हाउस में ही, तो उसमें कुछ कारणवश ख़राब हो गई थी। अब के दोबारा फिर ट्रायल किया है। ये फरवरी में ट्रांसप्लांटिंग की थी इसकी। ठीक है, तो अब तक तो बढ़िया चल रही है। तो मतलब फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। तो कितनी आपकी मतलब लागत मुझे लग रहा है निकल चुकी होगी शायद अब तक? हाँ, इसको लगभग 35-40 दिन हो गए चलते हुए। तो लागत तो अब तक निकल रही है, लागत से ज़्यादा ही निकल गई, क्योंकि ऑर्गेनिक में खर्चा कम होता है। तो ये खाद होता है वो अपने जीवामृत है वो अपने घर पे बना लेते हैं। कीटनाशक है कुछ अपने घर पे बना लेते हैं। नीम ऑयल है वो खरीदना पड़ता है, जैसे हम हर 10 दिन पे एक बार नीम ऑयल की स्प्रे करते हैं इसमें। तो बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि कुछ ही समय में उनको ज़्यादा समय फ्रूटिंग को नहीं हुआ है, लेकिन इतने दिनों के भीतर ही उन्होंने जैविक खेती करते हुए मुनाफा भी कमाना शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छा उदाहरण साबित हो रहा है कि जो किसानों को डर लगता है कि जैविक खेती करने से उनको नुकसान हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ ही अशोक जी मैं जानना चाहूँगी कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? देखो, स्टार्टिंग में हम जब सब्जी स्टार्ट की थी उस टाइम हम रेट लेने के चक्कर में अरली या पछेती ऐसे सब्जियां लगाते थे। उसमें रोग बहुत ज़्यादा आता है। आपको ऑर्गेनिक में सब्जियां या कुछ भी है, ऑर्गेनिक में आपने कुछ करना है तो प्राकृतिक हिसाब से चलना पड़ेगा। जो सीजन है उसी सीजन में वही सब्जी बोनी पड़ेगी। आप वैसे भी ऑर्गेनिक भी नहीं करोगे ना, सीजन में जिस सीजन में की वो सब्जी है उसी सीजन में आप लगाओगे तो बीमारियां ऑटोमेटिक, आधी बीमारियां वैसे ही नहीं आएगी। तो ऑर्गेनिक में जैसे अपने पेड़ है ये स्वस्थ रहेगा तो बीमारी अपना आप कम आएगी। हाँ, खास बात बीमारी भी वहीं अटैक करती है जहाँ कमजोर होते हैं। यानी ऐसी कोई कीटों की कोई ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आई है अब तक? नहीं, स्टार्टिंग में आई थी जो स्टार्ट किया था उस टाइम। अब धीरे धीरे जैसे अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य भी बढ़ गया है, कार्बन बढ़िया 1 से ऊपर है अब। पहले कार्बन 0.34 के आसपास था।
तो जब अपनी ज़मीन ही स्वस्थ नहीं होगी तो बीमारियां तो ऑटोमेटिक आएंगी। तो अशोक जी, जैसे बातचीत के दौरान आपने बताया था कि इससे पहले आप जो जिस तरीके से खेती होती आ रही है, केमिकल और ये फर्टिलाइजर्स इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी आपने खेती की थी और अब आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो क्या अंतर आपने महसूस किया है? देखो, ऑर्गेनिक खेती तो मैंने 2014 से स्टार्ट की थी, पर ये पॉली हाउस लगा लिया, इसमें खर्चा अच्छा 8-10 लाख कर आ गया था अपना ये नेट हाउस में। एक डॉक्टर के थ्रू मैंने वो किया था, मगर भाई आपके हिसाब से हम चलेंगे। तो पिछले साल हमने इसमें खीरे किए थे इससे पहले, तो उसमें हमने फर्टिलाइज़र और ये जहर सब कुछ डाल लिया था। पर ये हुआ कि इसमें खर्चा तो 1.5 लाख का हो गया, खीरा 1 लाख का हो गया, तो उसमें नुकसान हुआ है। उसके बाद वो फिर बंद कर दिया। शिमला मिर्च में हम सिर्फ कल्चर ही दे रहे हैं, नीचे जीवामृत है, ये सड़ी हुई ये लस्सी अपनी उसको दे देते हैं। जो 1-2 कंपनियां बना रहे हैं, जैसे पोटास के कल्चर बना रहे हैं, पीएस भी बना रहे हैं, उसको हम ट्राइकोडर्मा इसमें यूज़ करते हैं। तो अब के मेरे इसमें कोई रोग नहीं आया। नहीं, खीरे में तो नीमाटोड भी आ गया था, जब भी वो हमने उसमें नीमाटोड की दवाई भी डाल ली थी जो जहर वाली होती है ना, और अब हमने वो बिल्कुल बंद कर दिए। जैसे शिमला मिर्च लगाई और हमारे देख लो कितनी स्वस्थ पेड़ है। तो सर, कितने एरिया में आप ये ऑर्गेनिक सब्जी कर रहे हैं? पूरा ये नेट हाउस तो 1.25 एकड़ में है, 3000 स्क्वायर मीटर में, जिसमें ये शिमला मिर्च लगाई हुई है। तो सर, अब हम शिमला मिर्ची की जो आप खेती कर रहे हैं और काफ़ी आपने जैसा बोला कि स्वस्थ भी दिख रही है, तो कितनी लागत इसमें लगी थी आपकी? कितना बीच में आपको खर्चा लगाना पड़ गया और अब कितना मुनाफा आने लग गया है, वो जानना चाहेंगे हम। देखो, इसमें हम बीज और जो भी अब तक हमने इसमें डाला है, लगभग 50-55 हज़ार के आसपास खर्चा हुआ है। और इसमें से हम ये लगा लो 1.5 महीने में हम 1 लाख के आसपास इसमें हम ये शिमला मिर्च निकाल चुके हैं, जबकि इसका कोई रेट नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक वाले थोड़े लेते हैं, रेट तो अच्छा देते हैं, पर मंडियों में यही 10-15 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे हैं। अब थोड़ा रेट आया, 25 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपका, जैसे आपने अपना उत्पादन का बताया कि कितना होता है, तो आप इनकी बिक्री कहाँ पर करते हैं? सीधे मंडी में आप बेच रहे हैं या सीधे अन्य किसी और से संपर्क करके ऑर्गेनिक सब्जी पहुँचा रहे हैं? एक तो छटाई हो जाती है, जैसे ऑर्गेनिक में जो लेते हैं रेट देते हैं तो छटाई भी करते हैं वो। तो 1 नंबर तो लगभग गुड़गांव में वो है, जैसे लाइव ऑर्गेनिक हो गया, आसोरा हो गया। नहीं तो हम बिग बास्केट में देते हैं, बच्चे कुचे को हम मंडी में निकाल लेते हैं। तो सर, शिमला मिर्ची की खेती आपने शुरुआत कैसे करी थी? मतलब बीज से करी थी या आपने पौध लगाकर इसकी शुरुआत की थी? 20 दिसंबर को हमने बीज लेके आए और अपनी नर्सरी तैयार कर दी थी। अच्छा। और ये लगभग सर्दी में है ना, नर्सरी थोड़ी टाइम लेती है तैयार होने में, तो ये हम 4 फरवरी को ट्रांसप्लांटिंग कर दी थी। नर्सरी हमने खुद की तैयार की थी। ठीक है, तो मतलब फरवरी के मौसम में मतलब शिमला मिर्ची की खेती उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। हाँ जी। हम देख रहे हैं कि आपने मल्चिंग की हुई है ना, तो हाँ, उसका क्या सिस्टम रहता है सर? हाँ, देखो, आप जो भी कोई सब्जी करना चाहे या स्टार्ट करे, उसमें सब एक तो ड्रिप इरिगेशन लगाओ, जिससे पानी की बचत होगी और उससे अपने जितने अपनी फसल को पानी चाहिए उतना ही हम दे सकते हैं। खुला दोगे तो कहीं ज़्यादा पानी लगेगा, कहीं थोड़ा पानी लगेगा। फसल कोई भी हो, जैसे सब्जी हो, चाहिए मोटा अनाज हो, गेहूँ, उनको सिर्फ नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। जैसे हमने मल्चिंग लगा ली। अब मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो खरपतवार नहीं होगी, नमी बनी रहेगी। तो नमी बनी रहेगी तो पौधा अपने आप स्वस्थ रहेगा, पानी की कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें सिंचाई कितने दिनों बाद की जाती है? ये देखो मौसम के हिसाब से है। वैसे मौसम ठंडा हो तो 3-4 दिन में एक बार चला देते हैं, आधा घंटा पौन घंटा ज़्यादा। और जैसे अब गर्मी अब चल रही है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, अब तो ये लगभग आधा 1 घंटा रोज़ चलाना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आपने तो ये पॉली हाउस में शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं, तो पॉली हाउस के अलावा अगर हम खुले में इसको कर सकते हैं, संभव है शिमला मिर्च को? हाँ, ये हम खुले में भी इसको कर सकते हैं। कई एरिया में तो इनको सितंबर में लगाते हैं। हमने यहाँ पिछले बार ओपन में लगा के देखा सितंबर में, उसमें रो कंट्रोल ही नहीं हुआ। ओके। वो अब के जो एक मेरा साथ का है, उसने बाहर लगा रखी ओपन में ही, उसने फरवरी में लगाई थी, हमने दोनों ने साथ ही लगाई थी, उनकी थोड़ी ठीक चल रही है। पर नेट हाउस में ये ज़्यादा सक्सेस है। ओपन में थोड़ी रोग राग ज़्यादा आते हैं। तो नेट हाउस का शिमला मिर्ची की खेती में क्या क्या फ़ायदा रहता है? देखो, नेट हाउस की मुख्य फसल वैसे तो 3 होती है, शिमला मिर्च हो गया, खीरा हो गया और टमाटर हो गया। फ़ायदा ये है कि एक तो जैसे टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर हो गया तो इसमें डबल लेयर है, एक तो ऊपर होगी, एक ये साइड नेट नीचे है, तो इसमें 3-4 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाता है, मेंटेन कर लेते हैं। हाँ जी। तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा तो पेड़ अपना आप ग्रो करेगा।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से अशोक जी ऑर्गेनिक जो सब्जियां उगा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इससे पहले उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी इस्तेमाल करके देखा, लेकिन उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके बाद वो जैविक खेती में बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो मैं और किसान भाइयों से भी कहूँगी कि जिन्हें ये डर लगता है कि ऑर्गेनिक जो फसल करने के बाद में उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें लागत भी बहुत कम है, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के सेहत की बात है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।